धर्मेंद्र सर की ये फिल्म सिर्फ उनकी आखिरी फिल्म नहीं लगती, बल्कि उनकी सबसे ज्यादा दिल से निकली हुई परफॉर्मेंस भी लगती है। और ऑनेस्टली इस फिल्म को देखने के बाद काफी देर तक कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा था। कुछ फिल्म्स होती है जो शोर नहीं मचाती, बस क्वाइटली आपके अंदर उतर जाती है, और शायद सर श्री राम राघवन जैसे फिल्म मेकर ही ऐसे फिल्म बना सकते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये एक बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा है जो हमें ले जाती है 1971 के इंडो पाक वॉर के दौरान। कहानी है अरुण खेत्रपाल की, एक यंग सोल्जर, एक परमवीर चक्र अवार्डी और एक 21 साल का लड़का जिसका डिसीजन पूरी जिंदगी से ज्यादा बड़ा था। लेकिन 21 का असली इम्पैक्ट वॉर के एक्सप्लोजन्स या एक्शन में नहीं था। ये फिल्म उस इमोशनल आफ्टरमैथ पर फोकस करती है जो हर जंग के बाद छूट जाता है। यहाँ बुलेट से ज्यादा खामोशी बोलती है, और ये खामोशी इतनी पावरफुल है कि कई बार बैकग्राउंड स्कोर की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिल्म बहुत ही कंट्रोल के साथ बनी है। नो फोर्स्ड इमोशन, नो अननेसेसरी ड्रामा, नो मैनिपुलेटिव म्यूजिक। आज के टाइम जब ज्यादातर वॉर फिल्म सिर्फ हीरोइज्म और ग्लोरिफिकेशन पे टिकी होती है, 21 बिल्कुल उल्टा रास्ता लेती है। यहाँ वॉर को सेलिब्रेट नहीं किया जाता, बल्कि उसकी कीमत दिखाई गई है। सिर्फ सोल्जर की नहीं, बल्कि उनके पेरेंट्स, उनके घर और उन लोगों की जो पीछे रह जाते हैं। फिल्म का सेंटर पॉइंट है एक 21 साल के लड़के का करेज। सिर्फ 21 साल की उम्र में जब हम फ्यूचर के प्लान्स बना रहे होते हैं, कंफ्यूज्ड होते हैं, ये लड़का एक ऐसा डिसीजन लेता है जिसमें वापस आने का ऑप्शन ही नहीं होता। 21 इस सैक्रिफाइस को बिना भारी डायलॉग्स के साथ, बिना प्रीची टोन के, बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ दिखाती है। ये सिर्फ बैटलफील्ड की कहानी नहीं है, ये एक बेटे, एक पिता और एक परिवार की कहानी है। और इसी इमोशनल बैकबोन को संभालते हैं धर्म जी। सच कहूं तो 21 की सोल वही है। उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अंडरस्टेटेड है, लेकिन उनकी आंखों में जो इमोशंस हैं, दर्द है, गर्व है और एक्सेप्टेंस है, वो सब कुछ कह देता है। धर्म जी और अगस्त के बीच का फादर सन बॉन्ड इस फिल्म का सबसे गहरा लेयर है। कई सीन्स ऐसे हैं जहां कोई डायलॉग नहीं होता, सिर्फ एक नजर होती है, और वही सीन आपको तोड़ देता है। अगस्त यहाँ एक प्लेजेंट सरप्राइज है। द आर्चीज के बाद उनका ग्रोथ क्लियरली दिखता है। उनकी फिजिकल ट्रेनिंग, डिसिप्लिन और मेंटल स्ट्रेंथ स्क्रीन पर नेचुरली रिफ्लेक्ट होती है। श्री राम राघवन जैसे डायरेक्टर के गाइडेंस में उनकी परफॉर्मेंस और भी ज्यादा रिफाइन हो जाती है। ये कोई टिपिकल हीरो एक्ट नहीं, ये एक नॉर्मल 21 साल के लड़के का पोर्ट्रेयल है जो डर के साथ भी अपनी ड्यूटी चूज करता है, और यही चीज इस कैरेक्टर को रियल बनाती है। सपोर्टिंग कास्ट भी फिल्म को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देता है। जयदीप अलावत हमेशा की तरह बिल्कुल सॉलिड और बिलीवेबल लगते हैं, जहां नो ओवर एक्टिंग, नो शो ऑफ, बस प्योर सिंसियरिटी के साथ वो अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं। सिमर फिल्म में एक इमोशनल सॉफ्टनेस लाती है जो वॉर के हार्श एनवायरनमेंट के बीच एक ह्यूमन टच ऐड करती है। विवान शाह अपने लिमिटेड स्क्रीन टाइम में भी इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, और सिकंदर खैर अपने रोल को काफी ग्रेस और मैच्योरिटी के साथ हैंडल करते हैं। कोई भी कैरेक्टर अननेसेसरी या फिलर नहीं लगता। इमोशनली 21 आप पर धीरे धीरे असर करती है। ये आपको जबरदस्त रुलाने की कोशिश नहीं करती, लेकिन जब तक एंड पहुंचते हो आप रियलाइज करते हो कि दिल काफी हैवी हो चुका है। एक्शन कम है, लेकिन इमोशनल इंपैक्ट काफी गहरा है। फिल्म सबसे क्वाइटली पूछती है कि करेज क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है, और इतनी कम उम्र में सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है। मुझे जेन्युइनली लगता है कि 21 हर इंडियन को देखनी चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स और यंग ऑडियंस को, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ देशभक्ति नहीं है, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और चॉइस का वेट भी समझाती है। सच में नए साल की शुरुआत इससे ज्यादा मीनिंगफुल फिल्म के साथ नहीं हो सकती थी। ये ऑनेस्ट है, इमोशनल है और दिल से बनी हुई लगती है। 21 अभी सिनेमाज में चल रही है, प्लीज जाकर इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाएगी, बल्कि ये आपको अंदर तक महसूस होगी। इसके अलावा ये आपको एक क्लैरिटी भी देगी और आपको एहसास दिलाएगी इफ यू आर लॉस्ट इन योर लाइफ कि आपको करना क्या है। ये मूवी एक ट्रिब्यूट है और हमें उसका पार्ट बनना चाहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।